एक बार की बात है, किसी गांव में सृष्टि और दृष्टि दो बहनें रहती थी। वह दोनों हमेशा एक दूसरे की नकल करते थे। देख सृष्टि, तुझे कोई काम वाम नहीं है? जो मैं करती हूँ वही तू भी करती है, हमेशा मेरी नकल करती रहती है। मैं करूँगी मेरी मर्जी, पर तू क्यों मेरी नकल करती है? दृष्टि, तुझे कोई काम नहीं है क्या? देख सृष्टि, यहाँ तक तो ठीक था जो तू मेरी नकल करती थी, पर अब तू दूल्हा में भी मेरी नकल करने लगी। जो दूल्हा को मैंने पसंद किया उसी को तुमने भी क्यों पसंद किया? नहीं, इसमें तूने मेरी नकल की। मैंने पहले उसे पसंद किया था, फिर तूने पसंद कर लिया। कुछ ही देरों में दोनों में झगड़ा होने लगा। यह सब देखकर उसके माता पिता बहुत परेशान थे। ये कैसी दो औलादों को मैंने जन्म दे दिया है। दोनों दिन भर एक दूसरे की नकल करते रहते हैं और सब तो ठीक था, पर दूल्हा पसंद करने में भी दोनों ने एक ही को पसंद किया। यह दोनों कब सुधरेंगे ये नहीं मालूम। एक दिन सृष्टि और दृष्टि दोनों बाजार से आ रहे थे। एक बस ने उन्हें कुचल दिया। दोनों की वहीं पर मौत हो गई। अरे अरे सृष्टि, तू अभी भी मेरी नकल करने लगी और फिर से भूत बन गई। मैं बनी तो तू भी मेरी नकल करने चली आई। नहीं नहीं, पहले मैं भूत बनी तब तू मेरी नकल करके चली आई। तुम नकलची है। यहाँ रहने से कोई फायदा नहीं, जाती हूँ। मेरे पीछे पीछे मत आना। जाके कोई पेड़ के नीचे बैठ के शिकार की तलाश करूंगी। नहीं नहीं, मैं भी उसी पेड़ के नीचे जा रही हूँ। तू मेरे पीछे मत आना, नकलची कहीं की। यहाँ भी दोनों में फिर से झगड़ा होने लगता है, पर थोड़ी ही देर में दोनों एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाते हैं और शिकार की तलाश करने लगते हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं। दृष्टि, मैं तुम्हें रोज देखती हूँ, तू बड़ी खुश नजर आती है। तू मुझसे छुपके चली जाती है और शिकार करके चली आती है। आज तू जहाँ भी जाएगी मैं तेरे पीछे पीछे जाऊंगी। नकलची कहेगी, तेरे कारण ही तो मैं छुप छुप के जाती थी, वरना तू मेरा सब काम खराब कर देती। अब तू मेरे पीछे मत जाना। वही तो मैं कहूँ कि तू इतनी खुश कैसे रहती है। मैं यहाँ के सारे जानवर को खा खा के अपना मन मार रही थी और तू गांव में जाकर ताजे ताजे आदमी का रक्त खाती थी, उसी से इतना खुश रहती थी। आज तो मैं भी जाऊंगी। नहीं, तू ऐसा नहीं करेगी और मेरे पीछे भी नहीं आएगी, नहीं तो मैं बहुत बुरा करूंगी तेरे साथ। थोड़ी ही देर में दृष्टि और सृष्टि दोनों में फिर से लड़ाई होने लगी, पर थोड़ा देर के बाद मौका देखते ही दृष्टि चुड़ैल वहां से गांव की तरफ निकल जाती है। आज दृष्टि चुड़ैल के पीछे पीछे सृष्टि चुड़ैल भी गांव के लिए निकल जाती है। अरे सृष्टि, मैंने तो तुझे मना किया था, फिर तू मेरे पीछे पीछे क्यों आई नकलची? तुम मुझे भी भोजन नहीं करने देगी, तू क्यों आई मेरे पीछे पीछे? ओह, मैं वहाँ सरे सरे जानवर का मांस खाऊं और तू यहाँ गांव से ताजे ताजे व्यक्ति का रस पिएगी। तू बहुत तेज है और मैं बुद्धू हूँ। मैं आऊंगी, तुझे जाना है तो चली जाए यहाँ से। देख सृष्टि, हर बार तेरी नहीं चलेगी। तू यहीं से लौट जा, वरना मैं तेरा बहुत बुरा करूंगी। तू यहीं से लौट ही जा अभी के अभी। जो करना है कर ले दृष्टि, पर मैं नहीं लौटूंगी। एक तो तुम्हारे कारण मैं बाजार गई और आने के वक्त मेरी मौत हो गई। एक तो मैं भूत बनी तो तू भी बन गई। जो तू कहेगी वही मैं करूंगी। क्या? मैं नहीं जाऊंगी। मैं भी आज मानव का रक्त पीऊंगी। तुझे जाना है तो चली जा। कुछ ही देरों में दोनों के बीच बहुत ज्यादा झगड़ा होने लगा और यह सब बातें वहां से गुजर रहे गांव वाले सब सुन रहे थे और वे सब सारी वाकया देख भी रहे थे। उन्हें यह सब देखकर बहुत आश्चर्य लग रहा था और वह सब लोग डर भी रहे थे। अरे भाई, ये कैसी दुविधा है। भागो रे भागो, ये घोर संकट। दो जुड़वा बहनें कहाँ से चली आए। ये पिचासनी तो हम लोग को मार डालेगी। भागो रे भागो, यहाँ से जल्दी से भागो, नहीं तो यह दोनों कब चली आए और हम लोग को मार कर खा जाएगी। कुछ ही देरों में सभी गांव वाले वहां से भाग जाते हैं और गांव में आकर सरपंच जी के सामने सारी बातें बताते हैं।
देख सृष्टि, तेरी वजह से मेरा शिकार छूट गया, सारे लोग यहाँ से भाग गए। नहीं, तेरी वजह से सारे लोग भागे हैं और मेरा शिकार भी तेरी वजह से छूटा है। सृष्टि, माँ पापा सही ही कहते थे, तू कभी नहीं सुधर सकती, तू हमेशा मेरी नकल ही करती रहेगी। तू भी कभी नहीं सुधरेगी और हमेशा मेरी नकल ही करती रहेगी, नकलची बंदर कहीं की। दृष्टि और सृष्टि दोनों में फिर से झगड़ा होने लगा। वह दोनों हर रोज गांव में अपने भोजन की तलाश में आते, पर झगड़ा करने की वजह से उनका भोजन उनके हाथ से निकल जाता। तो इस कहानी से तुम्हें क्या शिक्षा मिलती है बच्चों? यही कि दो व्यक्ति की लड़ाई में तीसरे का हमेशा फायदा ही होता है। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और हाँ, सब्सक्राइब भी कर लेना। कार्टून वाली दीदी तुम्हें रोज नई नई कहानी सुनाया करेगी। थैंक यू। अपना बहुत सारा ख्याल रखना।